हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो आपको मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है आप देख चुके होंगे डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है माल्टा में रिकग्नाइज्ड है। तो 4 वैक्सीन है जो रिकग्नाइज्ड है माल्टा में। सबसे पहली एस्ट्राजेनिका, दूसरी मॉडर्ना, तीसरी जो है वो है जॉनसन एंड जॉनसन, एंड जो चौथी है वो है फाइज़र। तो फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना, ये सिर्फ 4 वैक्सीन है जो रिकग्नाइज्ड है माल्टा में, जो कि अप्रूव्ड है बाय ईएमए के द्वारा, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के द्वारा। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि आप सोच रहे हैं कि एस्ट्राजेनिका जो कोविड शील्ड है वो एस्ट्राजेनिका ही है बेसिकली, और सीरियम इंस्टीट्यूट ने उसे मैन्युफैक्चर करा इंडिया में। बट क्या वो रिकग्नाइज्ड है इंडिया माल्टा में? अभी तक नहीं है, क्योंकि ये 4 वैक्सीन रिकग्नाइज्ड है। अगर आप ये 4 वैक्सीन लगाते हैं इन कंट्रीज़ में, अगर आपने माल्टा में लगाई है तो वो रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर यूरोप, या कहीं भी किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप लगाते हैं इन 4 वैक्सीन को तो वो रिकग्नाइज्ड है। या फिर दूसरी यूनाइटेड किंगडम में लगाई है आपने तो वो रिकग्नाइज्ड है माल्टा में। या फिर ये इन चारों में से कोई सी भी वैक्सीन आपने लगाई है यूएई में, जो कि सर्टिफिकेट इशू करता है दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ विद अ रीडेबल क्यूआर कोड। जो मैं रीड कर रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको मैं शेयर भी कर दूँगा लिंक, आप जा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं पूरा प्रॉपर पूरी चीज़ लिखी पड़ी है। आप रीड कीजिए इसे, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा मन गढ़ंत कहानी, और फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ मैं, शेयर करूँगा मैं ये लिंक। या फिर टर्किश वैक्सीन भी जो है अब रिकग्नाइज़ कर दी है माल्टा ने, और यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपने वैक्सीन लगाई है वो भी रिकग्नाइज़ कर दी है माल्टा ने। सर्बियंस की भी रिकग्नाइज़ कर दी है, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट वीक, शायद जहाँ तक मुझे याद है, मे बी बिफोर दैट वीक, माल्टा ने जो है अपडेट करा था कौन कौन सी वैक्सीन रिकग्नाइज़ कर दी है कौन कौन सी कंट्रीज़ में। तो सर्बिया की कर दी है, गिब्राल्टर हो गया, जर्सी हो गया, ये आप देख सकते हैं, लिस्ट है पूरी, और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा लिंक। तो ये रिकग्नाइज्ड है इस समय माल्टा में वैक्सीन्स। तो कोविड शील्ड अभी तक रिकग्नाइज नहीं है, ऑल्दो है ना कि वो एस्ट्राजेनिका की है वो, बट अभी तक रिकग्नाइज नहीं। बट मैं अब भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लगवा लो डोज, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में वो रिकग्नाइज होगी ही होगी फॉर श्योर। और वो डिपेंड करता है कब जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो बात करेगी ईएमए से, जो कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है। और हालांकि 15 या 16 कंट्रीज़ है जिन्होंने कोविड शील्ड रिकग्नाइज़ कर दी है, बट माल्टा ने अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं करी है। बट मुझे उम्मीद है कि लेटर जो है वो रिकग्नाइज्ड कर देगी बहुत जल्द। और कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे कि मैं कैसे आया, मतलब मेरे पास मैंने कोविड शील्ड लगाई है और मेरी अभी सिर्फ एक ही डोज़ है। मुझे इसलिए अलाउड कर दिया गया क्योंकि मैं पहले से ही रेजिडेंट हूँ माल्टा का, इसलिए मुझे जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने मुझे जो है परमिशन दी थी स्पेशल, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था, तो इस वजह से मैं आ सका। बट अभी रिकग्नाइज नहीं, बट मैं आपको कहता हूँ कि अभी आप लगवा लो, जैसे ही आपको मौका लगे आप लगवाओ कोविड शील्ड, जो कि बाद में रिकग्नाइज्ड होगी ही होगी 100%, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोनों डोज लगवाओ। और उसके बाद मैंने आपको कंट्रीज़ बता दी है, यूनाइटेड किंगडम है, टर्किश वैक्सीन है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, सर्बियन हो गई, गिब्राल्टर, आई विल शेयर द लिंक एज वेल। और ये नहीं है कि आप ये सोचो कि आपको कोविड हो चुका और कोविड रिकवरी का जो है आप सर्टिफिकेट दे दो और वो अलाउ कर दे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकग्नाइज्ड इन माल्टा, दे विल नॉट अलाउ यू फॉर श्योर। और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप कोविड रिकवरी का सर्टिफिकेट देते हैं या आपको लगनी चाहिए 2 डोज़ और 1 डोज़ आप लगवाते हैं इन कंट्रीज़ में, यूएई में जाकर आप, अगर आपने 1 डोज़ लगाई तो भी आप अलाउड नहीं हो। 2 डोज़ लगवानी है जहाँ रिक्वायर्ड है, और दूसरी डोज़ जब आप लगवाओ उसके 14 डेज़ बाद आप एलिजिबल हो ट्रैवल करने के लिए। और नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, और कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट विच इज़ नॉट ऑन द एक्सेप्टेड लिस्ट, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकग्नाइज्ड। तो ये चीज़ें हैं। और मैं आपको अब इस समय वेबसाइट पे ले जाता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मैं रीड करवाता हूँ और लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप देख सकते हैं deputyprimeminister.gov.mt, और ये जो है इसके नोटिस है, आप देख सकते हैं लीगल नोटिस जो इशू किए गए हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स है। और मतलब ये नोटिस काफ़ी बार इन्होंने इशू करे हैं, चेंज होते रहते टाइम टू टाइम। और जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो
आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से वैक्सीन्स जो है रिकग्नाइज्ड है। देख सकते हैं आप इसमें पॉइंट नंबर 2 में जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और आपकी जो लास्ट वैक्सीन है वो है फाइज़र। तो ये 4 वैक्सीन्स रिकग्नाइज्ड है और 14 डेज़ तक आपको ध्यान रखना, जब लास्ट डोज लिए वो 14 डेज़ के बाद ही फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं और इन कंट्रीज़ में ली गई हो, ठीक है। ऑफिशियल माल्टीज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, ऑफिशियल वैक्सीन जो है माल्टीज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो तो वो रिकग्नाइज्ड है। और यूनाइटेड किंगडम यूके में लगवाई हो आपने, या फिर यूएई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो इशूड किया गया है दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा, विच इज़ अ रीडेबल QR कोड, विद अ रीडेबल QR कोड। और टर्किश वैक्सीन सर्टिफिकेट्स यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सर्बिया हो गया, गिब्राल्टर हो गया और जर्सी हो गया। तो ये सारी वैक्सीन सर्टिफिकेट्स जो है वो रिकग्नाइज्ड है माल्टा में। और आपको मैं एक ही पॉइंट भी दिखा दूँ कि द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स आर नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू माल्टा। कि अगर आप दिखाओ, आप सोचो कि आप अभी कोविड आपको हुआ है और उसके बाद जो है आप रिकवरी सर्टिफिकेट दिखा दो तो वो वैलिड नहीं है। और आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाओ, नेगेटिव है तो वो भी रिकग्नाइज नहीं है। और जो वैलिड लिखा हुआ है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विद लेस देन 14 डेज़ फ्रॉम द फाइनल डोज, वो भी वैलिड नहीं है ट्रैवल करने के लिए माल्टा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफ़िल करनी है। और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जो है डार्क रेड कंट्रीज़ है और रेड कंट्रीज़ है। उसमें लिखा हुआ नो स्पेसिफिक ऑथराइजेशन इज रिक्वेस्टेड टू ट्रैवल टू माल्टा फ्रॉम रेड कंट्री जोन्स इफ़ वन हैज़ बीन इन अ रेड जोन फॉर 14 डेज प्रायर टू ट्रैवल टू माल्टा। तो उनको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा पॉइंट, ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम एनी ऑफ द बिलो मेंशन कंट्रीज़ classified as red who have spent 14 days or longer in red zones do not require prior authorization to travel to Malta and no authorization code is needed। ध्यान से सुनिएगा इसे। इन कंट्रीज अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, इन कंट्रीज से आप अगर इनमें 14 डेज स्पेंड करते हैं और अगर आप ट्रैवल करते हैं माल्टा तो आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेसिफिक अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ से माल्टा से, और कोई आपको ऑथराइजेशन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मैं इंडिया के थ्रू ट्रैवल हो रहा था, मतलब इंडिया से आ रहा था थ्रू जर्मनी, और जर्मनी में मैंने 14 डेज स्पेंड नहीं करे थे। इसमें मेरे एक फ्रेंड ने भी पूछा था कि वो मुंबई से जर्मनी जा रहा है और जर्मनी 14 डेज स्पेंड करेगा वो और उसके बाद ट्रैवल करना चाहता है माल्टा, क्या वो रिक्वायर्ड है कि उसे क्वारंटीन करना पड़ेगा माल्टा में? तो नहीं, क्योंकि वो जर्मनी में 14 डेज स्पेंड कर रहा है। डार्क रेड कंट्रीज़ भी है, ये रेड कंट्रीज़ आपको दिखाई थी मैंने, और डार्क रेड कंट्रीज़ भी है इसमें, जो कि इंडिया में भी इंडिया डार्क रेड कंट्रीज़ में आता है। आपको मैंने पहले भी मेंशन कर चुका हूँ मैं, बट आपको मैं अब दिखा रहा हूँ वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें अफ़गानिस्तान हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये डार्क रेड कंट्रीज़ है और डार्क रेड जोन्स में आते हैं। अगर आप इन कंट्रीज़ से आ रहे हैं तो आपको जो है स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ की, और साथ में ही वो जब वो अप्रूवल देगा उस ईमेल में आपको ऑथराइजेशन कोड भी होगा। उसके बाद फिर आपको जो फिल करना पड़ेगा पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, और जब पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरेंगे तो उसमें लास्ट में आपको ऑथराइजेशन कोड डालना पड़ेगा। ये सारी कंट्रीज़ है जो कि डार्क रेड कंट्रीज़ है। तो ये एक्चुअल में सीन है, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा इस वेबसाइट का जो deputyprimeminister.gov.mt है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको शेयर कर दिया, दिखा दिया जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तो आप देख भी सकते हैं। तो जाकर खुद आप चेक कीजिए फैक्ट्स को, मेरी बात पे रिलाई मत कीजिएगा। और जब आप खुद देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, कि एक्चुअल में क्या सीन है, क्या गवर्नमेंट बोल रही है वहाँ की, माल्टा की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार। देखो मोटिवेशन मिलता है यार, एक जब आप लाइक करते हो ना, एक बटन जब आप लाइक का दबाते हो ना, वो एक बटन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, क्या पता किसी को ना पता और आपके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। मैं ट्राई करूँगा आपको कि आपको जो भी डाउट्स है मैं क्लियर करूँ अगर मुझे पता हो, फॉर श्योर। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हालांकि मेरा क्वारंटीन डे आज 6 दिन और बचे हैं मुझे, 8 तारीख को मेरा क्वारंटीन पीरियड पूरा हो जाएगा 14 डेज़। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा यार
बाहर की वीडियोस भी, और कुछ इंटरव्यूज़ भी लूँगा कुछ पर्सन्स के जो यहाँ माल्टा में रहते हैं। और कोशिश करूँगा कि आप एजेंट के थ्रू ना आए, आप पैसा वेस्ट ना करें, आपको डायरेक्ट जॉब मिले। और मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द वीएफएस जो माल्टा है वो खुलेगा, और जैसे ही खुलेगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा कि वीएफएस माल्टा खुल गया है। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो इंटरनली वर्क कर रहा है, बट अभी ऑफिशियली दे हैव नॉट अनाउंस्ड कि दे आर वर्किंग, है ना। सो होप सो, उम्मीद है कि जल्द से जल्द खुलेगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।